मिस्टर संतोष एक बहुत ही केयरफुल ड्राइवर थे। हमेशा सोच समझकर पूरी जिम्मेदारी के साथ ड्राइव करते थे। एक दिन अचानक क्या हुआ कि इनकी गाड़ी के सामने कोई शख्स पैदल गुजरने की कोशिश कर रहा था। संतोष समय पर गाड़ी रोक नहीं पाए और जो शख्स था उसे चोट आ गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्हें भारी नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि संतोष के पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं थी, यानी टीपीआई नहीं था। टीपीआई वही है जिसका ईयरली प्रीमियम कॉस्ट लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं आता। तो पैसा वसूल के आज के एपिसोड में बात टीपीआई की बारीकियों की। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के तहत भारत में सभी कारों और टू व्हीलर्स के लिए टीपीआई अनिवार्य है। इसके बावजूद कई व्हीकल ओनर्स इस कवर का लाभ नहीं उठा पाते। भारत सरकार ने साल 2023 में खुद माना था कि भारतीय सड़कों पर चलने वाली 50% गाड़ियां बिना टीपीआई के चल रही हैं। ये न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे व्हीकल ओनर्स और पीड़ित दोनों के लिए अनावश्यक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए टीपीआई अहम हो जाता है। अब समझते हैं कि ये टीपीआई है क्या। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। पहली पार्टी यानी कि आप खुद हुए, दूसरी पार्टी आपकी बीमा कंपनी हुई और तीसरी पार्टी वो जिनको आपकी कार या आपके टू व्हीलर से नुकसान हुआ है। तो इस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को इसी थर्ड पार्टी के नुकसान की भरपाई करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये आपकी गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति को लगने वाली चोट या हादसे में मौत होने के साथ साथ किसी दूसरे की संपत्ति जैसे कि दूसरी कार, मोटरसाइकिल या सड़क किनारे के इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान को भी कवर करता है। पर ध्यान रहे कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके गाड़ी को हुए नुकसान या आपके मेडिकल खर्च को कवर नहीं करता। इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव बीमा कवर है। अब सवाल है कि लोग टीपीआई कराने से बचते क्यों हैं? तो इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। हर किसी के पास अलग अलग कारण है। ज़्यादातर लोगों को ये महंगी लगती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ड्राइविंग स्किल को लेके बहुत श्योर रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे कभी ऐसी गलती हो नहीं सकती। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ड्राइवर का खर्चा उठाते हैं लेकिन टीपीआई कवर नहीं लेते, उसमें जोड़ घटाव करने लगते हैं। मसलन मेरी एक दोस्त का ही उदाहरण ले लीजिए। मेरी दोस्त ने साल 2021 में एक गाड़ी खरीदी और 3 साल के लिए टीपीआई भी लिया, लेकिन 3 साल बाद फिर उसने पॉलिसी रिन्यू नहीं कराया। उसका कहना था कि वो बहुत सावधानी से ड्राइव करती है और उसे नहीं लगता कि ऐसी कोई सिचुएशन उसके साथ हो सकती है। पर जब मैंने उसे कहा कि ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है, तो उसका कहना था कि अच्छा, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। और सच बताऊं, कई लोग इस बात से अनअवेयर हैं कि टीपीआई मैंडेटरी है। अगर कोई शख्स धारा 146 का उल्लंघन करते हुए गाड़ी चलाता है तो उसे 3 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन खतरा इससे भी ज़्यादा तब है अगर आप दुर्घटना की वजह बन जाते हैं, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी और भारी पड़ जाती है। थर्ड पार्टी बीमा में कवर क्या क्या होता है? सबसे पहले तो बॉडी में आई कोई इंजरी, हॉस्पिटल का खर्च, कमाई को हुआ नुकसान, संपत्ति को हुआ नुकसान, इन सभी नुकसान का कंपनसेशन इसमें कवर्ड होता है। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2023 में देश भर में 4,80,583 सड़क हादसे हुए, जिनमें 1,72,890 लोगों की जानें गई। टीपीआई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी देनदारी की कोई सीमा नहीं है। तो अगर आपकी देनदारी करोड़ रुपए तक की भी है तो बीमा कंपनियां इसका भुगतान करेंगी। हाँ, संपत्ति नुकसान मामले में अपर लिमिट 7.5 लाख तक ही है। अब चलते चलते ये भी समझ लेते हैं कि आखिर किन सूरतों में आपका टीपीआई कवर रिजेक्ट हो सकता है। ध्यान रखें कि अगर कोई नशे में गाड़ी चला रहा है और ये साबित हो जाता है या फिर किसी का लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो उस सूरत में बीमा कंपनियां आपको कवर देने से पीछे हट सकती हैं। हालांकि अंतिम फैसला कोर्ट का ही होता है। कई बार आपको लग सकता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स बहुत धीमे चल रही हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये सुनिश्चित करता है कि आपको अपनी जेब से लाखों रुपए ना चुकाना पड़े। ये ना केवल एक कानूनी अनिवार्यता है, बल्कि एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट भी है जो आपको लायबिलिटीज से बचाता है। तो ये कह सकते हैं कि इसे नज़रअंदाज करना कई बार बिना ब्रेक के गाड़ी चलाने जैसा है।